नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ पुष्कर अवस्थी जी। हमने ये रंग जानबूझ के नहीं मिलाया है, ये मिल गया है। वैसे हम दोनों के रंग बहुत पहले से मिले हुए हैं। पुष्कर दा, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम, राम राम। राम 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 भैया राम। पुष्कर दा, एक नाम सुनाई देता था कई दिन पहले तक और बड़ा हम लोग के कान जो खड़े हो जाते थे नाम सुन के। अब एकदम क्या कहते हैं, जरा सा भी रिएक्शन नहीं आता कि ओके व्हाट, द नेम इज पाकिस्तान। मे बी इट हैज थोड़ा सा इररिलेवेंट हो गया है भारत के कंटेक्स्ट में या किसी भी कंटेक्स्ट में। मोदी जी ने भी कह रखा था कि अरे उसकी बात मत करो यार, वो मरते मरते मर जाएगा। और मे बी बिकॉज अंदर और वहां क्या चल रहा है, 40% पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान की सरकार का कोई कब्जा नहीं है, नथिंग डूइंग। पाकिस्तान का एक ही न्यूसेंस वैल्यू था, भारत को डिस्टर्ब करके, भारत को हमेशा परेशान करके, भारत को की ग्रोथ रोकने का सारा काम पाकिस्तान ने किया विद हेल्प ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो मच सो दैट कि पुलवामा जब हुआ उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने जो पहला हमला किया उसमें अमेरिका ने जो F-16 उसको दिए थे उसकी मदद से की। और F-16 के बारे में बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया भी यूज करना चाहता था। तो जब तक यूएस नहीं चाहता है तब तक कोई उसके दिए हुए F-16 से या लड़ाकू विमान उड़ा भी नहीं सकता है, लॉक्स लगे होते हैं कुछ ऐसी सिस्टम से। खैर एनीवेज, तो ये हो गया एक पाकिस्तान का न्यूसेंस वैल्यू खत्म। दूसरा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अमेरिका को बहुत तकलीफ है इससे। इस समय अमेरिका के एम्बेसडर्स और इस प्रकार के जो भी वहां के बड़े डिग्नेटरीज, वो पब्लिकली वो घूम घूम के भारत के पूरे ऑपोजिशन से मिल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से, राहुल गांधी से शायद मुलाकात हुई है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से, और इस प्रकार की जितनी फॉल्ट लाइन्स हैं भारत में या जो एंटी भारत बिहेवियर रखते हैं उन लोगों से इनकी पूरी पूरी मुलाकात हो रही। साउथ में तमिल स्टालिन से और इस प्रकार के हमारे जितने एंटी हिंदू, एंटी उस टाइप के चीफ मिनिस्टर्स या प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनसे मिलके आ रहे हैं। ठीक है भाई। रही सही कसर बांग्लादेश में इन्होंने पैदा कर दी कि अगर वेस्ट पाकिस्तान से भारत को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे तो ईस्ट पाकिस्तान के थ्रू भारत को डिस्टर्ब करने की प्रक्रिया शुरू की है। मोहम्मद यूनुस जो इनका आदमी है वो वहां पे टेररिस्ट छोड़ रहा है। पुष्कर दा, ये अमेरिका चाहता क्या है और ये भारत की किन कमजोरियों का फायदा उठाकर यहाँ पर अपना वर्चस्व मतलब, यू जस्ट प्लीज बताइए कि ये हो क्या रहा है। ये सारी घटनाएं अगर तीनों देशों के एक साथ देखा जाए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, ऐसा कि अमेरिका वही कर रहा है जो अमेरिका को करना चाहिए, या वो राष्ट्र जो कि सुपर पावर हो और जिसका एक क्षेत्र राज्य हो और उसने जो दूसरा सुपर पावर था सोवियत रहा जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खंडित कर दिया, और फिर ये एकमात्र सुपर पावर बना और फिर आर्थिक दोहन में के लिए चीन को जो है खड़ा किया जहां से आउटसोर्सिंग हो सके। अपनी अपनी नदी, अपनी अपनी जमीन, अपना आसमान, अपनी हवा शुद्ध रहे, क्योंकि जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो जो है आपके एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है। तो उसके लिए चीन को उन्होंने चुना, चीन को बनाया। चीन, अब हर आदमी जो है सोचता है कि हमने ये प्लान किया है 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद जो है कोई स्थिति आएगी तो हम जो है निपट लें। भविष्य में आदमी इसी तरीके से फोर्स ही करता है या अपनी रणनीति बनाता है। 30 साल बाद जो है देखा गया कि चीन आग खाने लगा अमेरिका को। चीन ने जो है टेक्नोलॉजी की रिसाइकलिंग की, री इंजीनियरिंग की अमेरिकन, और आज की तारीख में निसंदेह जो है चीन एक सुपर पावर चाहे ना भी हो, लेकिन एक सुपर पावर के बाद जो दूसरी कोई पावर है वो चीन। और वो चीन ऐसी है, चीन जो है ऐसी जगह है जहां पर कि साउथ पूरा एशिया, क्योंकि चीन का चरित्र हेगेमोनिस्टिक चरित्र है, जैसे अमेरिका का चरित्र है कि दूसरे पे जो है अपना और जमा के जो है उसको
अपनी नीतियों के अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार जो है उनसे काम करना। उसी तरह चीन का है, पर चीन का ये कि चीन जो है धीरे धीरे जो है उसको ज्योग्राफी में भी कन्वर्ट करता है। तो दूसरे दूसरे जगह की ज्योग्राफी को जो है वो चीन की ज्योग्राफी बना लेता है। ये उसका प्राचीन इतिहास है। तो ऐसी स्थिति में भारत एक एनोमली के तौर पर आया कि 2014 में, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि भारत का ये प्रारंभ था, सनातन का प्रारंभ था कि 2014 में यूपीए गवर्नमेंट जो है नहीं आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए। और फिर 2019 में जैसे अमेरिका ने एनोमली समझा, यहाँ की विपक्षी पार्टियों ने एनोमली समझा, यहाँ की कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने समझा कि एक इस तरह कुछ वर्षों पहले, दशक पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी नाम की एक एनोमली आई थी, एनडीए सरकार बन गई थी। तो ऐसे ये भी एनोमली 19 में निपट जाएंगे, लेकिन 19 में नहीं निपटे, 19 में फिर जीते और ताकत। इन जो 10 साल का पीरियड मिला, उस 10-5 साल पीरियड में ठीक है, जो मोदी जी के समर्थक जो आलोचक हो गए हैं वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं कि उनको ये करना था, नहीं किया, वो कर सकते तो आज ये दिक्कत होती। हैविंग सेड एंड ऑल दैट, व्हाट ही डिड कि 2014 में जब आए तो पहली चीज उन्होंने देखी कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक, नेता बताते रहते हैं और हर भारतीय कहता है कि भारत के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम साथ खट्टे कर देंगे, हम बड़े शूरवीर हैं, हम 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 जो है किसी दबते नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो जिंगोइस्टिक एटीट्यूड भारतीयों को होता है, अपने को जो है खुद स्वयं पिद्दी होते हैं, लेकिन अपने आप को जो है रौड़ा सांगा हम समझ बैठते हैं। इस यूफोरिया में पिछले कई दशकों से थे। जब मोदी जी ने जो है भारत को संभाला तो सबसे पहली बात समझ में आई कि भारत की स्थिति वो नहीं है जो शायद उनको लगती थी। बुरी थी, उनको मालूम था, लेकिन इतनी बुरी है ये नहीं मालूम था। तो ऐसी स्थिति में उनको पहला काम ये किया कि क्योंकि गुजरात से है, मनी वैल्यू को समझते हैं, जैसे वातावरण से आ रहे हैं जहां पर ये पहली चीज समझी जाती है कि यदि घर में यदि आप कितने भी शेर कहीं पे हो जाए, लेकिन घर में यदि रोटी खाने के लिए नहीं है या घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, या आप इस तरह के अपने अपनी स्थिति इस तरह की नहीं बना लेते हैं कि कल कोई परिस्थिति विपरीत आती है या बुरा समय आता है तो आप उसको जो है झेल। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत और 50 की चीज की डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी की, उस 10 साल हुआ ये कि भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि जब चीन कोविड के पीरियड में जब पूरा विश्व जो है बंद हो गया, तब जो है पहली बार अमेरिका के साथ साथ अन्य शेष विश्व को भी ये समझ में आया कि बाय पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, केवल एक ही देश को जो है अपना आउटसोर्स का जो स्रोत बनाया था, उसके कितने भयानक परिणाम आ सकते आए कि आपका जब कुछ नहीं, दुनिया बंद है, आपने अपनी जनरेशन को इस लायक रखा ही नहीं कि कुछ प्रोड्यूस कर सके, आपका कुछ था नहीं, आपको लेना वहां, यहाँ तक कि जब मूलभूत सुविधा के चीज भी चीन से ही आ गई। तब जो है लोगों के दिमाग में आया आत्मनिर्भर की जो है हमको जो है डाइवर्सिफाई करना है। वहां से जो है जो हमारा जो आउटसोर्सिंग करते हैं वो सिर्फ एक हब नहीं होगा और होगा। उस पीरियड में भारत ने ऑलरेडी अपनी स्थिति इस तरह से संभाल ली थी और भारत ने जो है सबसे अच्छी तरीके से कोविड काल जो आया उसको यूटिलाइज किया आत्मनिर्भरता में, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे जो है मास्क का मामला, और छोटी छोटी चीजें जो है, ये तो हमको लोगों को आइडिया ही था कि जब मास्क खरीदने हम लोग गए तो पता लगा कि शायद कि मास्क तो बेसिकली जो है चीन से आता, और जो आपके ग्लव्स वो सब यहाँ बनने लगे, वेंटिलेटर यहाँ बनने। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो अमेरिका जब आया तो अमेरिका को इससे कोई परेशानी नहीं थी कि भारत जो है
चीन से कुछ चीजें आ जाती हैं और यहाँ भारत बनाए, लेकिन अमेरिकन कंपनी को उसमें हिस्सेदारी 100% अमेरिका को जो है, अमेरिका की जो नीति का जो है पूरी तरीके से भारत द्वारा परिपालित किया जाए, ये उनका लक्ष्य था। लेकिन यहां पर वो थोड़ा अपने एस्टिमेट में गड़बड़ा गए, कह सकते हैं। जो उनका एक प्रोजेक्शन था, भारत या कहिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो है उन टर्म्स एंड कंडीशन को स्वीकार नहीं किया, जिन टर्म्स और कंडीशन पे जो है अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड या डीप स्टेट XYZ, जो भी नाम ले लीजिए, या ग्लोबलिस्ट, इन्हों को जो है भारत में जो है हिस्सेदारी ना सिर्फ बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, बल्कि मार्केट में, क्योंकि बाजार सबसे बड़ा भारत का है। तो भारत में तो यदि आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक श्योर गारंटी, उसका कंजम्पशन जो है, मार्केट जो है, वो भारत में मौजूद है। बाहर भेजने से पहले उसको भारत को अपने में खपाना। तो जहां इतना श्योर मैटर मिलता है, तो अगले 20-30 साल के लिए कोई भी चाहे। भारत ने जब नहीं किया इसको, और विशेषतः भारत सबसे ज्यादा जो है, आप संदीप, पूरी विश्व में सबसे ल्यूक्रेटिव धंधा होता है आर्मामेंट्स का, आर्म्स का, सैन्य सामग्री का, जिसकी कॉस्टिंग कुछ भी होती हो, लेकिन बिकता जो है वो अपनी कैपेसिटी से कई गुने ज्यादा बिकता है, और मजबूरी हो आदमी नेता की हालात बनानी। वहां भारत ने छोटी छोटी चीजें अपनी की, बनाया है। और फिर उन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन पिछले 10 साल में भारत ने किया, कि पहले सोवियत रूस, हमारी जो टेक्नोलॉजी जो थी, सबको मालूम है, 60 का दशक हो, 70 दशक हो, उसमें सब जो है सोवियत रूस का ही हम यूज करते थे, अमेरिकन हमारा नहीं था। फिर उसके धीरे धीरे जो है अमेरिका ने अपने प्रेशर का अपना बेच निकालना था, लेकिन भारत ने जो है, अमेरिका ने F-16 जो है 80 के दशक में पाकिस्तान को दे दिया। उस लेवल का, उस जनरेशन का तो भारत के पास कोई वो भी नहीं था। फिर यूपीए गवर्नमेंट का जो 10 साल काल आया, 2004 से 2014, उसमें तो उन्होंने पूरा पूरा भारत की आर्मी की तैयारी को उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। जैसे कि उनको जो है भारत की सेना को अपग्रेड करना ही नहीं था। ये मैं सोचता हूँ कि वो एक डेलिब्रेट मूव था, ताकि भारत की सेना वीक रहे, क्योंकि यदि भारत स्ट्रॉन्ग अपनी सैन्य शक्ति क्षमता बढ़ाता है, तो वो ना चीन के हित में था, ना पाकिस्तान के हित में था। जबकि यूपी की सरकार या गांधी परिवार या कांग्रेस पूरी तरीके से जो है भारत के हित से ज्यादा जो है चीन का हित और पाकिस्तान के हित की जो है ख्याल रखती थी, और आज तक रख रही है, ज्यादा खुल के कर रही है। जो चीज 2014 से 14 के बीच में ढकी चुकी थी, वो आज 2024 में खुल के सामने है। उसमें ना उनको शर्म है, बेशर्मी से है, फैक्ट है ये। तो जब इतना जो आपने कर दिया, आप खड़े हो रहे हैं, आप जो है वो रूस को गिराना चाहते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ, आपने जो है वहां पर तेल ले लिया। उनकी जो बेसिक प्रमाइस यही था अमेरिका का, कि यूक्रेन के युद्ध में फंसाने के बाद, सैंक्शन लगाने के बाद, रशिया जो है, रूस जो है में इकोनॉमिक कोलैप्स आएगा, नेटो जो है यूक्रेन घुसेगी। अभी तक घुसी नहीं है, नेटो सामान दे रही है, सहायता कर रही है, परोक्ष रूप से कर रही है। और उसको अल्टीमेट उनका गोल ये था कि रूस में घुस के जो रूस की जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका दोहन कर, उस पर कब्जा कर, चाहे तेल हो, गैस हो, मिनरल्स हो, पूरा आपका ये ईस्टर्न पार्ट जो रशिया का है, उसमें केवल मिनरल ही मिनरल। तो ऐसी स्थिति में जब वहां पर ये इनको उम्मीद नहीं थी कि भारत से कोई इस तरह की डील हो जाएगी, भारत तेल लेगा, उस तेल से जो है एक ऑयल प्राइसिंग जो है वो स्काई रॉकेट नहीं होंगी शेष विश्व की। और चाइना और रूस को भी उनको नहीं था कि रूस जो है अपने बहुत तेजी से अपने आप को जो है कन्वर्ट कर लेगा, अपने सेल्फ रिलायंस में चला जाएगा, दूसरे स्रोत खोज लेगा, पैसे कमी नहीं होगी। उसने डॉलर छोड़ दिया, स्विफ्ट प्रणाली छोड़ दी, अपनी डेवलप कर ली, रूबल पे करने लगा, शेष विश्व भी करने लगे रूबल पे उसके साथ में। तो ऐसी स्थिति में
इंडिया इज ए विलन फॉर अमेरिका। ठीक। अब अमेरिका में आप कुछ कह रहे थे, मैं यहाँ भी बात रोकता हूँ, फिर मैं हाँ बताता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन के ही संबंध में देख रहा था कि जैसे मान लीजिए बांग्लादेश में शेख हसीना जी ने कहा कि अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है, मान लेते हैं कि चाहता है, ठीक है, क्योंकि कितनी बातें थी, अब उनके मुंह से कहीं भी बात को हम झुटला तो नहीं सकते। तो जैसा यूक्रेन को रशिया के पीछे लगाया कि हम यूक्रेन में पहुंच जाएंगे, नाटो अपना पूरा अपना बेस बना लेगा, सब कर लेगा, तो रशिया ने कि मेरे घर के बगल में क्यों हथियार रख रहे हो भाई, मत रखो यहाँ पे। और तो इससे पहले कि वो लोग इनिशिएट करते, रशिया ने इनिशिएट करके रशिया वेंट अहेड एंड वेंट इनटू यूक्रेन एंड यूक्रेन को ही युद्ध की भूमि बना दिया, अपने यहाँ को नहीं बनाया। ठीक। बांग्लादेश के माध्यम से क्या भारत के साथ यही करने का प्रयास अमेरिका का, क्योंकि जहां एक बार सक्सेस मिल गई है, और जैसे बांग्लादेश में अपना मोहम्मद यूनुस बिठा दिया उन्होंने अब वो आरडीएक्स खरीद रहे हैं, वो टेररिस्ट छोड़ रहे हैं, तो कहने को तो शांति पीस प्राइज नोबेल जीते हुए इकोनॉमिस्ट हैं, हरकतें देखिए जरा। तो क्या ऐसी, अच्छा बांग्लादेश, एक एक आखिरी सवाल दे दो, क्या बांग्लादेश के माध्यम से भारत के साथ अमेरिका वही करना चाह रहा है जो यूक्रेन रूस के साथ किया, पहला। दूसरा ये कि जैसे ही यदि भारत के साथ बांग्लादेश का कोई किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या इंटरनली लोग सैबोटाज करने के लिए तैयार हैं, जो दो फ्रंट की बात होती है कि एक इंटरनल फ्रंट और एक एक्सटर्नल फ्रंट। मुश्किल। देखिए, जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध, जो कि इनका ख्याल था कि 2-3 महीने में निपट जाएगा, उसके जो है तीसरा साल शायद कहानी वैसे ही चली आ रही है। तो कई चीजें उसके साथ बदली। उस बदलने में सबसे हुआ कि सबसे उन 3 साल में देखेंगे आप कि जहां शेष विश्व की इकोनॉमी ठहर गई या रिसेशन में जाने लगी, वहीं पर भारत स्टेबलाइज रहा और भारत की इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ी आर्थिक तंत्र। देखिए, अमेरिका को आप दो भाग में समझिए। अमेरिका एज ए नेशन एक अलग है, और एक अमेरिकन की जो सिस्टम है उसको कौन चला रहा है, वो एक अलग पार्ट। जैसे कि जिसको हम लोग डीप स्टेट कहते हैं, सीआईए कह लीजिए, ग्लोबलिस्ट कह लिए, या मल्टीनेशनल कंपनी जो आपकी है, वही सब दे आर पार्ट एंड पार्सल। डिफरेंट डिफरेंट उनके नाम है, लेकिन चीज एक ही, जो जिनके हितों का ख्याल अमेरिका रखती है, और वो जो है उनके लिए काम भी करती है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो पार्टी हैं, डेमोक्रेट वहां पे और रिपब्लिकन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेट्स ही पैदावार है डीप स्टेट की, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहां पे भी जो है मूल मंत्र एक ही है, बट थोड़ा शार्प डिफरेंस ये हो गया है कि जो डेमोक्रेट्स हैं आज के, ओबामा के पीरियड से, वो जो है बिल्कुल रेडिकल लेफ्ट कह लीजिए, उस मोड में जा चुके हैं। और एक मैं समझता हूँ, क्योंकि वो एक अश्वेत व्यक्ति है, तो कहीं डीप उनकी हेट्रेड अमेरिकन सोसाइटी से है, शायद उन्होंने अपना एक मिशन ही बना लिया है कि हम जीते जी अमेरिका सोसाइटी को जो है बर्बाद कर देंगे। तो उन्होंने वही पॉलिसी अडॉप्ट की जिससे कि कैओस हो। वो क्योंकि जब कैओस होगा, वॉर जोन बनेगा, तो हथियार बिकेंगे, और उसकी मंडी अमेरिका है। जो हथियार बनेंगे तो दोनों तरफ जो लड़ रहे हैं दोनों लेंगे। फिर तीसरी बात जो है, जो हथियार बना रहा है वही जो है फार्मा में भी पैसा लगाए हुए, वहां से दवाएं भी दे रहा है, उसके सुपरस्पेशलिटी अस्पताल है वो भी वही चला रहा है। तो एक विश्व का सर्किल है जिसका अल्टीमेटली जाकर जो है एक सर्कल, एक समूह है, क्लब है, जिसके हाथ में कब्जे हो। अब जो हमारे यूक्रेन का जब हो गया, जो उनकी वांछित वो थी, आशाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। तो ऐसे में भारत महत्वपूर्ण ये हो गया था कि भारत में जो सरकार है वो ऐसी सरकार है, क्योंकि अब चाइना डगमगा रहा है, स्थिति दूसरी हो रही है, पूरा यूरोप को फॉर श्योर इकोनॉमिक रिसेशन में जाने वाला है। अमेरिका ने यूरोप को कह सकते हो कि बलि का बकरा बनाया पूरे यूक्रेन उसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट जो ब्लंट आया है वो यूरोप को झेलना पड़ा है।
और जब आगे भी यदि स्थिति और खराब होगी तो रूस का झापड़ जो है यूरोप को ही खाना, अमेरिका को नहीं खाना। ठीक, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जरूरी था कि 2024 में तो इस तरह की सरकार आए कि जब हम जो यहाँ शिफ्ट कर तो हमारे जो तक हम कागज में एक पेपर दें टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर अपने अपने बैंक में जो कमीशन जैसे जेलेंस्की रखता है वो अपना जेब भरे और हमारे दस्तखत कर दे, जिसके लिए यहाँ का पूरा विपक्ष तैयार था, चाहे वो गांधी परिवार है। एक चीज हो, मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा आज की तारीख में विपक्ष में ऐसा कोई भी मॉरली इस स्टैंडिंग का है कि जिसके लिए भारत प्रथम, ऐसा कोई, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये बहुत कटुक सत्य। अब उसी को ही हम कहते हैं एंटी नेशनल कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं दे आर मोर एन एजेंट ऑफ द वेस्टर्न पावर देन एन एजेंट ऑफ इंडियन नेस। तो बांग्ला यहाँ पर फिर जो है जब स्थिति आपकी इस तरह की आ गई और 2024 में सारा प्रयास करने के बाद मोदी आ गए। देखिए एक दो थ्योरी इसके अंदर, एक तो थ्योरी है दे डोंट रियली डजंट वांट मोदी टू गो। ये जो आपका जो लीड क्लब है वहां फ्रिक्शन ऑलरेडी कई बार इससे बात हो चुकी है, जिस तरीके से और जगह कन्फ्लिक्ट है वैसे वहां के डीप स्टेट में या वहां पे भी एक कन्फ्लिक्ट है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, नए वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पर की हिस्सेदारी जो है पोस्ट ये जो टिपिकल आने वाला है या चालू है इन द प्रोसेस, वो जब उसकी जब जो है धूल सेटल होगी तो उसको कौन कौन बचाया जाए, कौन कर लेगा। ऐसी स्थिति में जो है एक का तो इच्छा ये थी कि मोदी ही रहे, क्योंकि मोदी कैन नोज मनी, फाइनेंशियली स्टेबल किया है, तो वो ऐसी जगह तो जो उनके पुराने अनुभव रहे हैं तो ऐसी अव्यवस्था वाले स्थान पे तो पैसा नहीं लगाएंगे कि जहां पर एक लंबे समय तक जो डिस्टेबलाइजेशन है। ठीक है, तो असल में उनको मोदी चाहिए, लेकिन मोदी को ताकतवर मोदी नहीं चाहिए, उनको एक कमजोर मोदी चाहिए या सीईओ कॉम्प्रोमाइजिंग चाहिए। स्थिति में ले आया जाए। उनको सीईओ भी नहीं चाहिए, सीईओ तो अपने ही रखेंगे वो। आप उनको कह सकते हैं कि somebody who run the factory, that's all। उनको ये चाहिए, कंट्री हेड चाहिए उनको, यू कैन से दैट बहुत स्पष्ट रूप से, दे नीड ए कंट्री हेड नॉट अ सीईओ, एंड दैट टू ऑन अ पेरोल। तब उसके पास जो है हाँ, यस। तो पाकिस्तान भारत का अमेरिका का और बहुत पुराना साथी रहा है, एक तरीके से सेवक रहा है, साथी नहीं कहूंगा, गलत वर्ड है, सेवक रहा है कि जब भी भारत को टाइट करना होता था या भारत से कोई लीवरेज लेना होता था तो पाकिस्तान से जो है कान मुड़े रखते थे। और यहाँ पे क्योंकि वीक लीडरशिप थी, करप्ट थे खुद ही, तो जब जो आदमी जो है भ्रष्ट होता है तो उसका चरित्र से कमजोर होता है, उसका फिर मॉरल स्टैंडिंग नहीं रह जाता। फिर सबकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई पाकिस्तान और मुसलमान वो दोनों को जो है एक ही तराजू में तौल कर रखा हुआ। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कार्ड एक सीमा के बाद भारत में चलना इसलिए बंद हो गया क्योंकि मोदी जी ने पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया, अपनी डिप्लोमेसी इररिलेवेंट कर दिया और इस पोजीशन में पहुंचा दिया जहां पर जो है उत्तर ना देखते ना बात। तो वहां से ये समझ में आ गया उनको कि पाकिस्तान में कुछ भी कर लो, पाकिस्तान में जो है स्थिति, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका ने भी खेल किया था, शीतक जो वहां चल रहा था बलूचिस्तान में चाइना का, उसको उन्होंने इमरान जिस तरीके से यहाँ का अरविंद केजरीवाल है, यूक्रेन का जेलेंस्की है, वैसे इमरान खान लेकर आए थे वो लोग, और उसके सहायता से उन्होंने शीतक पूरा जो है डिस्टेबलाइज करा दिया, इतने सर बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान वहां जूझने लगा अपना। फिर उसके बाद 2020 में भाग गए अफगानिस्तान से $1 बिलियन के आर्मामेंट छोड़ के तालिबान से। उनको यह था कि तालिबान या आए बाद मिलेगा, और तालिबान जैसे कि उजड़ लोग हैं, लड़ाका है, तो वो जो है दुनिया भर से लड़ते रहेंगे। लेकिन वहां पर तालिबान ने आउटस्मार्ट किया अमेरिका को, तालिबान को मिल गई सत्ता, वो वैसे ही बैठ रहे उसी तरह रह रहे, लेकिन आप तालिबान की तरफ से आप कहीं भी कोई जो है किसी और देश में किसी आतंकवादी घटना में जुड़ते हुए नहीं देख रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो कि उनका इमोशनल इशू है, वो है पाकिस्तान के साथ उनकी डूरन लाइन की सीमा, जहां जिसमें एक स्वात वाला एरिया जो है वो जो है वो क्लेम करते हैं हमारा,
तक अफगानिस्तान है, तो वहां भी जी हो गया पाकिस्तान। जब दो बलूचिस्तान में जो है पहले से चल रहा था, और जब सीपेक डिस्टर्ब हुआ तो जो ईरानियन वाला बॉर्डर जो या कह सकते हैं बलूचिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है, साउथ पार्ट है, वहां पर बीएलए हावी हो गया। तो पाकिस्तान के पास अब ना कोई लेवरेज रह गया, ना अमेरिका को जरूरत रह गई पाकिस्तान की, ना कुछ करा सकते थे। तो अभी किससे करा सकते थे? पूरे क्षेत्र में जो है बांग्लादेश के, नेपाल में ऑलरेडी जो है कांग्रेस के, भारत की कांग्रेस की मदद से जो है वहां पर राजशाही खत्म हो चुकी थी, वहां कम्युनिस्ट आ चुके थे, वहां पे जो है चीन का जो है दखल हो चुका था वहां पे। तो वहां पर कुछ ज्यादा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वहां चीन बैठा हुआ था। चीन एंड आईएसआई पाकिस्तान नेपाल में दसियों साल रहा, एक बात नहीं, दसियों साल रहा। बांग्लादेश एक एनोमली ये था कि बांग्लादेश बेसिकली था एंटी इंडियन, लेकिन जो पिछले 10-15 साल से जो वहां शासन कर रही थी शेख हसीना, वो प्रो इंडिया। तो किसका उनको करना है, तो उन्होंने तो करना था, तो उनको मौका मिला, उन्होंने वहां डिस्टर्ब किया। दैट इज अ बिग डिस्टर्बेंस। और उसके बाद सेंट मार्टिन की कहानी और ईसाई राष्ट्र बनना, ये थ्योरीज हैं, ये कहां तक परिपक्व है उसको, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब वहां क्रिश्चियन लैंड वहां बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सोचते हैं कि चाइना वहां पर रिस्पॉन्ड नहीं करे। चाइना वो भारत के लिए थोड़ी बन रहा है, वो चाइना के लिए बन रहा है। तो इतने डायनेमिक से वो कर दिया उन्होंने यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में बांग्लादेश किया तो उन्होंने ये सोच के किया था कि अपना पकड़ लेकर आएंगे और एक लंबे समय तक जो है, जैसे अफगानिस्तान में ध्यान हो आपको, जब अफगानिस्तान में जो सुबह जैसा हटा है उसके कर्जे वर्जे को लेकर आए हैं, तो उनका था कि हमारा वो भी कर्जे अमेरिका से आया था, उसको लेकर बैठा दिया था, बरसों तक शासन करता। यहाँ भी उनकी स्थिति यही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि मोहम्मद यूनुस को वहां तक ले जाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया, उसमें एक बीएनए इस्तेमाल हुई, जैसे भारत की कांग्रेस है वैसे विलिंगली उनको हटाना था। अब ऐसी स्थिति में जब कहानी यहां तक आ गई है आपके पास कि इस्लामी रेडिकल भी साथ जुड़ गए, वो लोग जुड़ गए जो कि जिनपे बैन था अब बांग्लादेश में। अब जब सत्ता में आ गए तो अब जो है बीएनए को पता लग रहा है कि सत्ता में उसकी भागीदारी जो है वो नहीं है। वो सोच रहे थे कि चुनाव होगा, हम जीत के आएंगे, बट दैट वाज नॉट द डिजाइन ऑफ अमेरिका। वहां पर अमेरिका के खिलाफ प्रो फिलिस्तीन के किनारे लगने लगे, झंडे लगने लगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपना किया दूतावास बंद, टहल लिए। तो अब उनके बाद क्या, अब इसके बाद एक ही चाह रहा है कि अमेरिका राजदूत जो है दौड़ दौड़ के जो है वो कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, कांग्रेस तो ऑलरेडी है ही उनके पास। राहुल गांधी खुद दौड़ दौड़ के अमेरिका जाता है मिलने के लिए, उनको छूना था, उनको आश्वासन देना था, उनसे आश्वासन लेना था, जो कि स्पष्ट रूप से जो है मोदी सरकार के विरुद्ध है। तो ये जो आजकल जो जा रहा है, जो गणेश परिक्रमा हो रही है, वो इसी कारण से हो रही है। ये बहुत कितना रियलिस्टिक है, उस रियलिस्टिक से ज्यादा परसेप्शन जो है, मतलब ये जा रहे हैं मोदी जी अमेरिका, तो उससे पहले करने की जरूरत थी, ऐसी जरूरत थी कि वहां जाएंगे तो जो है प्लेट पे जो है नए टर्म कंडीशन आएंगे कि आप हमारे लिए ये कर दिए तो हम ये खत्म कर देंगे। इट इज जस्ट स्टिक एंड कैरेट गेम, बैटल ऑफ प्योर नेगोशिएशंस और प्योर नेगोशिएशन। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने कुछ गांठ इतनी के बाद रखी है कि हमको हर कन्फेडरेशन लेना ही नहीं है। हम जैसे दो शेर लड़ते हैं, ठीक है, और जब दो टेरिटरी के लिए शेर लड़ते हैं तो यूजुअली आप देखिए कि जो है वो घाव 2 मिनट के बाद एक लेट मतलब सरेंडर करा जाता है। और ये ख्याल रखते हैं कि लड़ाई इस हद तक ना बढ़े कि किसी का पंजा बहुत तगड़ा पड़ जाए या किसी के मुंह में जबल में आ जाए तो घायल हो जाए। तो जहां टेरिटरी की लड़ाई होती है वहां तो मार ही देते, लेकिन जहां पर डोमिनेंस की बात आती वहां पर हत्या नहीं होती। बड़ा शेर जो ताकतवर होता है छोटे वाले को टेढ़ा कर देता है, वो खुद ही अपना चैलेंज करता है, भाग लेता है। तो ये स्थिति है। तो जिसको जो हो रहा है वो इस परसेप्शन में देखिए इसको कि ये जो है केवल फाइट करने की कहानी है, ये इतना करते हैं क्या परिणाम लेना है बस।
बस एग्जैक्टली, नथिंग मोर नथिंग और लेस। और अमेरिका को एक पूरा इतिहास है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकेला है जिसने परमाणु बम कोई फर्क नहीं, चलाया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दो दो शहरों पे चलाया, पीढ़ियों को बर्बाद किया, बिल्कुल। कितने देशों में वॉर कराई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने जगहों पे वहां की सत्ताएं परिवर्तित कर दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देश बर्बाद हो लोग मरे मरे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ओनरशिप चाहिए, और ये बड़ा विकृत थॉट है जो वो पूरी तरह कम से कम। लेकिन एक मुझे ये लगता है, मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले से भारत का दुश्मन लगता था कि पाकिस्तान है। फिर पता चला कि नहीं नहीं, अंदर में तो चीन है, मेन है। फिर 2024 के बाद या 20 के बाद, जब कोविड वगैरह के बाद सारी चीजें सेटल आउट हुई, फिर पता चला कि नहीं भाई साहब, असली तो पीछे बैठा हुआ है अमेरिका। और आज वो खुल के उसको सामने आना पड़ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो इस पुष्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद पूरी डिटेल आउट करने के लिए कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग। आगे क्या होगा उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारी रिक्वेस्ट कृपया यह पुष्कर दा के द्वारा यह बताए जाने का कि कौन कितनी घटनाएं हैं, कितने कैसे कनेक्टेड हैं, और पीछे से कौन दुश्मन है कितना दोस्त है, वो एक अलग बात है भारत का। तो इससे क्या है ना, भविष्य समझने में आसानी हो जाती है कि भविष्य कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो पुष्कर दा बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया, और मैं जनता से अपील करूंगा, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी बातें डिटेल आउट करते हुए पुष्कर दा और हम सब आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। राम राम।